रामपुर नाम का एक गांव था जहां पास वाले कुएं के पास एक चुड़ैल रहा करती थी। एक दिन बहुत सारे बच्चे खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। तभी मोहन सविता से बोलता है। तुम लोगों ने सुना, इस कुएं के पास चुड़ैल देखी गई है। तभी सविता डरते हुए बोलती है। हाँ दोस्तों, मैंने भी सुना है इस कुएं के पास एक चुड़ैल रहा करती है। ये सब चुड़ैल कुछ नहीं होती है। खेलते खेलते शाम हो जाती है, जिस कारण सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं। मोहन और उसकी छोटी बहन प्रिया सोए रहे होते हैं। तभी मोहन अचानक जग जाता है और प्रिया बोलती है। भैया, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, सो जाओ, मैं यही हूँ, डरने की क्या बात है। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्ग आपस में बात कर रहे होते हैं एक पेड़ के नीचे। तभी पहला बुजुर्ग बोलता है। हमें उस कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, वहाँ सच में कुछ अजीब हो रहा है। हाँ भाइयों, कई लोगों ने कहा है कि वहाँ अजीब चीजें होती है, जिससे वहाँ भयानक भयानक आवाजें आती है और बहुत लोग घबरा जाते हैं। बुजुर्गों की बातों को सुनकर मोहन, सविता और राजू एक योजना बनाते हैं कि एक रात उस कुएं के पास जाकर देखा जाए क्या सच में वहाँ पर चुड़ैल होती है या फिर अफवाह है। तभी मोहन निर्णय लेते हुए बोलता है। दोस्तों, हमें खुद पता लगाना होगा कि वहाँ क्या है। लेकिन दोस्तों, वहाँ अगर सच में चुड़ैल हुई तो हमें खा जाएगी। सविता, हमें डरना नहीं चाहिए, हम सब एक साथ उस कुएं के पास जाएंगे। रात होते ही मोहन, सविता और राजू उस कुएं के पास जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी मोहन बोलता है धीरे से। सब चुप रहो, मैं धीरे से जाकर देखता हूँ। तभी कुएं से अजीबो आवाज आने लगती है, जिस कारण सविता डर जाती है और डरते हुए बोलती है। मैंने कुछ सुना। तभी राजू साहस बटोरते हुए बोलता है। चलो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। बच्चों की आवाज आने से कुएं के पास से अजीब सी रोशनी होती है और चुड़ैल प्रकट होती है। तभी चुड़ैल बोलती है। कौन है यहाँ? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम इस गांव के बच्चे हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। बच्चों की बातों को सुनकर चुड़ैल अपनी कहानी सुनाती है और बताती है। मैं इसी गांव की हूँ। कई साल पहले मुझे इस कुएं में ढकेल दिया गया था। तब से मैं इसी में आत्मा बन के भटक रही हूँ। तभी सविता बोलती है। लेकिन तुम्हें किसने ढकेला था? हम सबको बताओ तुम। तभी चुड़ैल बोलती है। गांव के कुछ लोग मुझे जादू टोना का आरोप लगाकर मुझे मार डालना चाहते थे। उन्होंने मुझे इस कुएं में ढकेल दिया। चुड़ैल की दुख भरी कहानी को सुनकर मोहन, सविता और राजू चुड़ैल की मदद करने का निर्णय लेते हैं। तभी मोहन बोलता है। हमें तुम्हारी आत्मा की शांति दिलानी होगी, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मोहन की बातों को सुनकर चुड़ैल अभावनीय होकर बोलती है। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? तभी सविता बोलती है। हाँ, हम सब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इतना सब बात करके मोहन, सविता और राजू अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मोहन, सविता और राजू गांव के बुजुर्गों के पास जाते हैं और चुड़ैल की दुख भरी कहानी को सुनाते हैं, जिससे गांव वाले मिलकर एक पूजा का आयोजन करते हैं। तभी पहला बुजुर्ग बोलता है। हमें इस आत्मा को शांति दिलानी होगी, हम एक पूजा का आयोजन करेंगे। पूजा का आयोजन होता है और चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है। तभी चुड़ैल बच्चों को धन्यवाद देते हुए बोलती है। तुम लोगों ने मुझे मुक्ति दिलाई है, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। चुड़ैल को मुक्ति दिलाने के बाद गांव में शांति हो जाती है और सारे बच्चे उस कुएं के पास जाकर खेलने लगते हैं। तभी मोहन हंसते हुए बोलता है। हम सब ने एक बहुत अच्छी बात की, चुड़ैल को मुक्ति दिलाकर अब हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई डर नहीं। तभी सविता मुस्कुराते हुए बोलती है। हाँ दोस्तों, हमें मिलजुल कर ऐसे ही सही काम करने चाहिए। हमें किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए।